हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का, रिलेटिव डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। इससे पहले हमने अपना जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और वाई एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर कर लिया था विथ एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा रिलेटिव डेंसिटी पर। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डेंसिटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्चुअल में डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो मैं इससे पहले आपको एक बार और डेंसिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे हमारा टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, कैसा नाम है इसका, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो मैं ये जो एग्जांपल है ना आपका डेंसिटी का, मैं रिलेटिव के नाम से मतलब रिलेटिव से ही समझाऊंगा आपको। जैसा कि सपोज करो किसी घर में शादी हो रही है। ठीक है, मैं पहले आपको समझाऊंगा डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, डेंसिटी एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डेंसिटी का। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है जैसे किसी के घर में शादी हो रही है। ठीक है, तो उसके वहाँ कौन आएगा, रिलेटिव्स भी आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब शादी होती है ना तो स्पेस कितना भी हो कम पड़ जाता है, क्योंकि रिलेटिव इतने हो जाते हैं ना तो उनको एडजस्ट करना बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, सपोज करो आपके 2 रूम हैं। ठीक है, आपके 2 रूम हैं और दोनों सेम है, उसका जो एरिया है वो सेम है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। 2 रूम है आपके और सेम है। ठीक है, और आपको रिलेटिव को यहाँ एडजस्ट करना है। ठीक, तो आपने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एडजस्ट करी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव आपके एक रूम में आ जाए। ठीक है, तो आपने अरेंजमेंट किया, गद्दे वद्दे लगाए। ठीक है, इस हिसाब से सपोज करो इस आपके आपके आ गए हैं 8, नहीं ये हो गए आपके 15, आपने इसमें एडजस्ट कर दिए, बचे आपके 8। ठीक है, 8 रिलेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से दूसरे रूम में एडजस्ट कर दी कितने, 8 रिलेटिव। ठीक है, और हम अगर हम बात करें डेंसिटी की, ठीक है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? डेंसिटी मतलब डेंस मतलब किसमें ज़्यादा आपके रिलेटिव हैं। ठीक है, किसमें आपके ज़्यादा रिलेटिव हैं, इस रूम में ज़्यादा रिलेटिव हैं, या ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और दोनों का जो एरिया वो सेम है। ठीक है, तो किसमें आपके रिलेटिव ज़्यादा हैं? इसमें आपके 15 रिलेटिव है, इसमें 8 रिलेटिव है, तो ए रूम में आपके ज़्यादा रिलेटिव हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो रूम है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका है। ठीक है, डेंस का मतलब अब इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं है, मतलब ज़्यादा जितने एरिया में हमने उसका इस एरिया का हमने यूज़ कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो उसको ये डेंस हो चुका है, बहुत डेंसर हो गया। ठीक है, अभी इसमें जगह बची है, तो अभी ये क्या है, लेस डेंसर है, ये क्या है, मोर डेंसर है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ये हम रिलेटिव के एग्जांपल से इसलिए मैंने समझाया कि हमारा जो टॉपिक है ना रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, तो उसी के एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो आपका जो ए वाला रूम है वो ज़्यादा डेंसर है, और जो आपका बी वाला रूम है वो लेस डेंसर है। समझ में आया, क्लियर। सपोज अब यही जो रिलेटिव है, सपोज करो एक 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 आपके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और एक में जो एटम्स है ना, हमने एटम्स भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें जो एटम्स है पास पास है बहुत। ठीक है, ये आपके बहुत पास पास है और ये आपके बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये होगा ना, ये मोर डेंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, मोर डेंसर होगा, ये होगा आपका लेस डेंसर। ठीक है, क्लियर। ये चाहे आप इससे समझ लो, इस रिलेटिव की एग्जांपल से समझ लो, या फिर आप
एटम के एग्जांपल समझ लो। कंडीशन क्या रहेगी, दोनों का जो रहेगा एरिया या वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, इस जो ये आपका वर्ड है ना रिलेटिव डेंसिटी, इसमें क्या रिलेटिव का, यहाँ तो रिलेटिव का मतलब था आपके जो घर पे लोग आए हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो रिलेटिव का मतलब है वो है कंपैरिजन करना, रिलेट करना, ठीक है। क्या मतलब है, रिलेट करना, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी जो डेंसिटी है, इस रूम की जो डेंसिटी है हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। इस डेंसिटी का इस डेंसिटी ए के रूम की डेंसिटी का बी के रूम की डेंसिटी से, तो ये क्या होगा, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, ठीक है। एक एक आपका ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना, ठीक है, क्लियर। तो ये उसका मतलब होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करना, किसका कंपैरिजन करना, डेंसिटी का कंपैरिजन करना, क्लियर। तो ये था हमारा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, क्लियर। अब इसमें बात आती है कंपैरिजन। अब जो डेंसिटी है ना वो कंपैरिजन किससे करें, तो हम इसमें एक स्टैंडर्ड लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। किसके डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। हम इससे कंपैरिजन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। सपोज करो गोल्ड का अगर हमें कंपैरिजन करना है, ठीक, गोल्ड मटेरियल जो होता है, सोना जो होता है उसका कंपैरिजन करना है, सिल्वर का कंपैरिजन करना है, ठीक है, आयरन का कंपैरिजन करना है, तो हर एक मटेरियल की ना अपनी अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। हर एक मटेरियल की अपनी एक अलग डेंसिटी होती है, तो हमें कंपैरिजन करना है किससे, वाटर से कंपैरिजन करना है। क्यों कंपैरिजन करना है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी से हम ये पता कर सकते हैं। अगर हमने रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मैं फॉर्मूला बताता हूं पहले आपको। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमेशा अगर देखो, अगर मैं बात करता हूं जो हमारा सिल्वर है, ठीक है, उसका सिंबल होता है Ag, ठीक है, सिंबल होता है Ag सिल्वर का। सिल्वर जो होता है हमारा क्या होता है, चांदी जो होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी होती है 10500, ठीक है। कितनी होती है, 10500 kg पर मीटर क्यूब। अगर मुझे इसका कंपैरिजन करना है वाटर से, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, हम इसको RD लिख लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 10500 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, 1000। तुम्हारा ये कट जाएगा, तुम्हारा कितना आएगा, 10.5। अब ये देखो, ये भी आपका डेंसिटी है, ठीक है, ऊपर जो दिख रहा है आपको ये भी डेंसिटी है आपका, ठीक है, और ये भी डेंसिटी है आपका। तो डेंसिटी से जो यूनिट होगी वो कट जाएगी और हमारा क्या होगा, इसकी नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है क्या है आपका, ठीक है। ये आपका रिलेटिव डेंसिटी आई है, इसको नोट कर लो बेटा, है ना, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी आई है यहाँ पर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो आपकी यहाँ पर हमारी क्या दिख रहा है, रिलेटिव डेंसिटी है आपका 10.5। इसका मतलब है कि अगर देखो, अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा वाटर में, ठीक है। अगर RD हमारी लेस देन 1 होगी तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा, कहाँ पर, वाटर में, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन होगी तो क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन होगी तो क्या करेगा, सॉरी, फ्लोट करेगा। अगर ग्रेटर देन होगी तो सिंक हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, ठीक है, वाटर में, ठीक है। तो इसमें जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी आई है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स ये जो आपका सिल्वर है ना, सिल्वर विल सिंक on the
वाटर, ठीक है, ये क्या कर जाएगा आपका, सिंक कर जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यही है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। हम इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें हम क्या निकालते हैं इसमें, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी निकालने क्यों निकालते हैं हम, हमें इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक होगा जब हम उसको वाटर में छोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये है हमारा रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ये क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, ठीक है, देयर इज नो यूनिट, ये क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका, इसमें बेटा एक और क्वेश्चन आता है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाने हैं तो, ठीक है बच्चों। इसका एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमारी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 0 हो सकती है, क्या हमारी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 0 हो सकती है, हो सकती है 0, आप बताओ, बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नहीं हो सकती, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, नो, इट विल नॉट 0, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा क्या होता है, क्या होता है डेंसिटी हमारा, डेंसिटी होता है मास अपॉन, सॉरी, इसका सिंबल भी होता है, एक रो होता है आपका, ठीक है, ये m अपॉन वी होता है, m होता है आपका मास, ठीक है। अब मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने समझाया है, पूरा कंसेप्ट समझाया डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मास है आपका, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है, क्लियर, ये आपका मास है, ये आपका वॉल्यूम है। बेटा जो डेंसिटी है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो मास पे डिपेंड करती है। तो मास कभी भी, हमें ये पता है कि मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हमारा डेंसिटी 0 होगा तो मास कब 0 होगा, जब ये मास 0 होगा, अगर मास 0 होगा, बट मास 0 नहीं हो सकता, ये आपका क्या है, मास 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है हमारी डेंसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो आपके रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, वो भी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है बेटा, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया वो कंसेप्ट, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सपोर्ट करो मेरे चैनल को, मेरे नहीं आपके चैनल को, ठीक है बच्चों। मैं बस आप लोगों के लिए हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको सपोर्ट करो, क्लियर। और जितने मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, अभी 2-3 एक्सपेरिमेंट करवा दिए थे मैंने, ठीक है, तो आप उसको देखो, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछो बेटा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।